गुड मॉर्निंग बच्चों। लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो है दूसरा भाग में लक्ष्मण और परशुराम के आवेश युक्त संवादों का वर्णन किया गया। दोनों में किस प्रकार से आवेश बढ़ता है उसका संवाद इसमें बताया गया। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा हंसी हंस करके हमरे जाना, हमने तो जाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा हमने तो जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सभी धनुष एक समान होते हैं। लक्ष्मण ने कहा हमने तो समझा है कि सभी धनुष एक समान होते हैं। जब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हमने तो बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं बचपन में, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। तब परशुराम ने बताया कि यह धनुई नहीं, ये शिव जी का धनुष है, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है। तो लक्ष्मण उसकी बात का उत्तर देते हुए कहते हैं हंस करके, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा हमने तो समझा है, सुनहु देव हे देव सुनो, सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। का क्षति, क्षति यानी हानि, क्या हानि, लाभु लाभ, क्या हानि लाभ। जून धनु तोरे, जून यानी पुराने, धनु धनुष के, तोरे टूट जाने से, पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नयन के भोरे, नए के भरोसे देखा था। राम ने तो इसे नए के भरोसे देखा था। यदि वो टूट गया है तो पुराना धनुष है, इसलिए टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। छुअत छूते ही, टूट टूट गया, रघुपति हूँ न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। इन रघुपति ने तो उसे छुआ ही था। रघुपति श्री राम जी ने तो उसे छुआ ही था और वो छूते ही टूट गया। इसमें दोषु जो है, दोष किसका, रघुपति का, न दोषु, दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। मुनि, हे मुनि, बिनु काज बिना काम के, करिए कत रोसु, कहते क्यों, रोसु क्रोध करिए करते हो। हे मुनि आप बिना ही कारण के क्रोध क्यों करते हो। वो तो पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। इसलिए हे परशुराम मुनि श्रेष्ठ, आप बिना ही कारण के रोष क्यों करते हो। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। बोले चितई, चितई यानी देख करके, परशु की ओरा, परशु की तरफ, अपने परसे की तरफ देख करके बोले। कौन है, परशुराम जी। परशुराम जी अपने परसे की ओर चितई देख करके बोले। रे सठ, अरे सठ, सठ यानी दुष्ट, अरे दुष्ट, सुने स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव नहीं सुना है। बालक को बोली बधऊ नहीं तो ही। बालक की बोली बालक समझ करके, बच्चा समझ करके, बधऊ नहीं तो ही, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बच्चा समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, और तुम मुझे केवल मुनि जड़ जो है मुनि ही समझ रहे हो, केवल जड़ मुनि ही समझ रहे हो, जान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। अब परशुराम खुद के बारे में बताते हुए कहते हैं बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, विश्व संसार विदित जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का विद्रोही। मुझे संसार क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। भुजबल भुजाओं के बल से भूमि, इस भूमि को भूप राजाओं के बिना किन्ही की है। मैंने अपनी भुजाओं से अर्थात अपनी ताकत से इस भूमि को जो है राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार, अनेक बार,
मही देवन दिन्नी, मही देव ने ब्राह्मणों को दिन्नी दे दिया। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी ताकत से अनेक बार इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया और उस भूमि को जो है ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु, हजारों भुजाओं वाले, सहस्त्र बाहु हजारों भुजाओं वाला, भुज छेदनिहारा, भुजाओं को छेदने वाला। सहस्त्र बाहु नाम का राजा हुआ जिसमें हजारों भुजाओं के समान बल था, लेकिन परशुराम ने उसकी भुजाओं का भी छेदन कर दिया। परशु विलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार, राजकुमार, महीप कुमार है राजकुमार, महीप यानी राजा का कुमार। हे राजकुमार, ये मेरा परसा सहस्त्र बाहु के भुजाओं को छेदने वाला है। परशु विलोक, इस मेरे परसे को देखो। मातु पित ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। मातु पित ही अपने माता पिता को, सोच वश करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजकुमार, महिष यानी राजा का किशोर, राजकुमार, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को अपने अज्ञानता के कारण सोच में डाल रहे हो, सोच में डालने वाले हो। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ये मेरा परसा, परशु मोर अति घोर, मोर मेरा परशु परसा अति घोर, बहुत भयंकर है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन गर्भ में ही, रानियों के गर्भ में ही अर्भक बालक का दलन मारने वाला है, दलन करने वाला है। अर्थात मेरा परसा तो रानियों के गर्भ में ही बच्चे का दलन कर देता है। इतना भयंकर मेरा परसा है। इस प्रकार से परशुराम जी अपनी जो है बड़ाई स्वयं करते हुए लक्ष्मण को जो है सचेत करते हैं, उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पद। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बिहसी यानी हंसकर के लखनऊ लक्ष्मण बोले मृदुबानी, मृदुवाणी में, मीठी वाणी में बोले, मधुर वाणी में। लक्ष्मण ने मीठी वाणी में या मधुर वाणी में बोले, बिहसी हंसते हुए, लक्ष्मण हंसते हुए मीठी वाणी में बोले। अहो मुनिसु महाभटमानी, ओहो मुनिसु मुनि श्रेष्ठ, महाभटमानी, भटमानी यानी योद्धा, अपने आप को महान योद्धा समझ रहा है। अहो मुनि श्रेष्ठ तो अपने आप को महान योद्धा समझ रहा है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे कुठार दिखा रहा है, परसा दिखा रहा। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहता है, अर्थात परसा दिखा करके मुझे डराना चाहता है। बार बार मुझे परसा दिखा रहा है और परसा दिखा करके मुझे डराना चाहता है, जैसे फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहता है। यहाँ कुम्भड़ बतिया को ना हूँ। अब लक्ष्मण कहते हैं लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, इसलिए कह रहा है कि यहाँ कोई कुम्भड़ बतिया नहीं है, कोई कुम्भड़ बतिया छुई मुई का पौधा, यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख ही डर जाए, जो तर्जनी उंगली देखकर ही डर जाए। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर ही डर जाए। छुई मुई का पौधा जो होता है उसके तरफ यदि तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली यदि ऐसे करते हैं तो वो जो है सिमट जाता है पौधा। तो उसी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, तो कुम्भड़ बतिया नहीं है जो तर्जनी देखकर ही डर जाए, अर्थात मैं जो है आपसे डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठारू सरासन बाना, देख करके कुठारू आपका परसा, सरासन बाना धनुष और बाण, आपका परसा धनुष और बाण देख कर ही मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा है, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ। यानी आपके पास ये परसा धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा है।
भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत भृगु का पुत्र ब्राह्मण, समुझी समझ करके, जनेऊ बिलोकी और जनेऊ देख करके, आपके गले में जो जनेऊ पड़ी हुई है उसे देखकर, और भृगुसुत ब्राह्मण समझ करके, जो कुछ कहूँ सहु ऋषि रोकी, जो कुछ आप कह रहे हैं उसे सहु सहन कर रहा हूँ ऋषि रोकी, क्रोध को रोक करके। आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप जो कुछ कह रहे हैं उस सब को मैं अपने क्रोध को रोक करके सहन कर रहा हूँ। सुर मैसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, मैसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गाय। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल हमारे कुल में, इन पर न सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती है। सुराई यानी वीरता न नहीं दिखाई जाती है इन्हें, इन पर, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। किन पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर। और आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपके सामने आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ अपने क्रोध को रोक करके, क्योंकि ब्राह्मण पर वीरता नहीं दिखाते हैं हम, हमारे कुल वाले। बधे पापु अपकीर्ति हारे। बधे मारने पर, यदि इनको मारते हैं तो पापु पाप लगता है, यदि इनको मारते हैं तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे लड़कर के यदि हारते हैं तो अपकीर्ति होती है। मारत हूँ पापरिये तुम्हारे। इसलिए यदि आप मुझे मारेंगे तो भी पापरिये तुम्हारे, मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा, अर्थात मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुमसे क्षमा ही मांगूंगा, तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। यदि ब्राह्मण के साथ लड़ूंगा और यदि ब्राह्मण का वध हो गया तो मुझे पाप लगेगा, और यदि हारूंगा तो मुझे अपकीर्ति मिलेगी। इसलिए मैं आपके साथ युद्ध न करके, यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे मुनि, तुम्हारे वचन तो, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र के समान है। तुम्हारा, तुम्हारे, वचनु वचन, तुम्हारे वचन करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपने तो जो है धनुष, बाण और परसा व्यर्थ में ही धरु धारण कर रखा है, यानी आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारे वचनों में बहुत ताकत होती है, यदि तुम एक बार कह दो तो वही हो जाता है, श्राप दे सकते हो। तो इस प्रकार से कोटि कुलिस सम, करोड़ों वज्र के समान वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। तुमने धनुष, बाण तो और परसा तो बेकार में ही, व्यर्थ यानी बेकार में ही धरऊ धारण कर रखे हैं। जो बिलो के अनुचित कहू क्षमु महामुनि धीर। हे महामुनि, यदि मैंने जो बिलो की, जो कुछ देख करके अनुचित कहू, अनुचित कह दिया है, यानी आपके पास धनुष, बाण और परसा देख करके जो कुछ अनुचित कह दिया है, क्षमहु क्षमा करे, महामुनि धीर, हे महामुनि धीर धैर्यशाली, हे धैर्यशाली महामुनि, क्षमहु मुझे क्षमा करे। मैंने जो कुछ आपके पास देख करके जो कुछ अनुचित कह दिया तो उसके लिए हे महामुनि, धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्षमा करे। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार से लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं, और सुन करके, लक्ष्मण के इन वचनों को सुन करके सरोस, क्रोध के साथ भृगुवंश मणि, भृगु कुल के मणि कौन? परशुराम, बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले, गंभीर वाणी में बोले। यह सुनकर के क्रोध से भरे हुए परशुराम जी, भृगुवंश के मणि परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। इस प्रकार से लक्ष्मण और
परशुराम दोनों का संवाद होता है और दोनों जो है एक दूसरे पर कटाक्ष से करते हैं। लक्ष्मण कहता है कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। उधर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव के कारण सारे संसार में जाने जाते हैं। इस प्रकार दोनों में जो है बातों ही बातों में इस प्रकार से और अधिक जो है बातें बढ़ जाती है। धन्यवाद बच्चों। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।